हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग HDFC AMC के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो अभी का नंबर आया है उसको देख के तो ये लगता है कि इसका ग्रोथ रेट और कम हो गया है। अब पहले हम लोग इसके अभी जो करंट जो नंबर आया ना उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो पिछला जो Q4 का YoY नंबर था ना वो मैं आपको तीन जो मेन नंबर्स है उसके बारे बेसिस पे बताता हूँ कि ये कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर आया है दैट इज दे टोल्ड कि दे ग्रोन बाय 14% YoY पे ग्रो किया है। ठीक है, पैट दे टोल्ड 12% YoY और जो क्वार्टरली एवरेज AUM जो मतलब टोटल AUM का ग्रोथ उन्होंने बोला दैट इज 13% YoY के ऊपर है। ठीक है, 13% YoY है। मतलब पिछला अगर आप Q4 का जो नंबर देखोगे उस समय उनका जो ग्रोथ रेट था तो रेवेन्यू का सेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ रेट उन्होंने बोला था कि 18% YoY का ग्रोथ रेट था उस समय। तो 18% से 40% आ गया है। पैट मतलब 16% से 12% आ गया है। और जो क्वार्टरली एवरेज AUM का रेट है दैट इज वो 20% से लेके 13% हो गया है। ठीक है, ये तीन पैरामीटर जहाँ पर ये अभी ग्रोथ रेट इनका कम हो गया है। बट व्हाट आई फील कि ये मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, राइट। सो अगर आप SIPs लोगों के कम होंगे या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी, पैसे कम जमा होंगे, देन इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स अगर होता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आपका AUM नहीं बढ़ेगा, AUM नहीं बढ़ेगा। और अनदर थिंग कि अगर आप नंबर ऑफ कस्टमर भी बढ़ जाते हैं बट अगर टोटल जो अमाउंट अगर आपका कम आ रहा है तो अगेन दैट विल इम्पैक्ट योर पहला AUM कम आएगा। AUM कम आएगा तो आप कम पैसा मैनेज करोगे तो आपका जो रेवेन्यू होगा, क्योंकि आप जो पैसा मैनेज करते हो उसी से आपका रेवेन्यू बनता है, राइट। तो वो भी आपका कम हो जाएगा। सो ये सारे पैरामीटर इस तरह की इंडस्ट्रीज इस तरह के मतलब जो बिजनेसेस है उसको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट 1-1.5 साल से आप देख ही रहो मतलब मल्टीपल चीज़ें हुई, राइट। मतलब जो इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही थी पहले टैरिफ देन दी ये वार ऑल दोज थिंग्स। सो ये सब चीज़ें लोगों के सेंटिमेंट को चेंज करती है और उसके कारण क्या होता है कि इस तरह के इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट होता है थोड़ा। ठीक है, बट अपने को क्लोजली मॉनिटर करना है कि आगे चल के मार्केट का कंडीशन कैसा होता है और ये AMC's कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अभी हम उनके कुछ और दूसरे नंबर की बात करते हैं। सो उन्होंने बोला कि एक्टिव मैनेज जो इक्विटी ओरिएंटेड AUM है उनका दैट इज क्वार्टरली एवरेज AUM का नंबर दैट इज ग्रोन बाय 16% YoY पे। डेप्थ का मार्केट शेयर उन्होंने बोला कि 12.9%, लिक्विड का मार्केट शेयर बोला दैट इज 10.7% का मार्केट शेयर है। एंड दे टॉक अबाउट पेनिट्रेशन, मतलब दैट इज मीन की दैट इज 28% का पेनिट्रेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 28 लोग बाई HDFC AMC से कर रहे हैं। ठीक है, और ये बढ़ा है मतलब उनका जो पहले का नंबर था दैट वाज 25%, वहाँ से दैट इज ग्रोन टू 28%। Then they talked about this systematic transaction, so SIP STP। सो उन्होंने उसका ग्रोथ नंबर उन्होंने बोला कि 20% का ग्रोथ रेट है। अगेन जो पिछला जो उनका जो Q4 का नंबर आया था दैट वाज 33% YoY और अभी का 20% YoY है। ठीक है, एंड अमाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अभी का जो नंबर है दैट इज़ 14.1 बिलियन से वो बढ़ के 48.1 बिलियन हुआ है टोटल सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बट यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है इन ओवरऑल सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन में। देन अगर हम लोग बात करते हैं टोटल अल्टरनेट AUM, मतलब जिसके अंदर उनका AIF आता है, PMS आता है, दिस एडवाइजरी सर्विस, उसका जो टोटल AUM है उसमें अच्छा ग्रोथ आया है। मतलब ये 60 बिलियन से लेके 148 बिलियन ये ग्रोथ हुआ है। 60 बिलियन था YoY नंबर पे एंड दैट इज ग्रोन टू 148 बिलियन। सो मोर देन डबल के आसपास का इसमें ग्रोथ आया है उनको। तो यही मेन बातें हैं HDFC AMC के बारे में। अभी आगे चल के अपने को देखना है कि इनका जो पहला तो जो मेन कंपोनेंट होता है AMCs के लिए कि AUM का ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अभी का जो ग्रोथ रेट है कि 30% का जो है वहाँ से उनका कैसे आगे बढ़ रहा है दैट वी नीड टू सी। ठीक है, और उसके साथ ही उनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ एंड पैट का ग्रोथ, ये सारे नंबर को अपने को देखना होगा। ठीक है, तो आगे अभी Q1 का नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो जब Q2 का नंबर आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग ऑन दीज पैरामीटर्स। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ दूसरे बिजनेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ऐड करो। और अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।